हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, वो भी इंटरेस्टिंग वे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यहाँ पे ईश्वरन नाम का एक बंदा है जो कौन है? स्टोरी टेलर है। स्टोरी टेलर का मतलब क्या होता है? जो स्टोरी को बता रहा होता है, कहानी को बताता है, उसको हम लोग स्टोरी टेलर बोलते हैं। सबसे पहला कहानी स्टार्ट होती है, ये पूरा जो विवरण स्टार्ट होता है उसके पहले कुछ लाइन दिया गया। वन नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड शॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात की बात है, महेंद्र जो है वो जगा अपनी नींद से, और क्या देखा? एक घना सा क्लाउडी फॉर्म जो है उसको, बादल जो है एक अंधकार में पूरा दिखाई देता है, वैसा एक बनावट दिखाई दिया। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और वह ब्रोक आउट हो गया एक ठंडे स्वेट में, मतलब पूरा पसीना आने लगा। वॉज इट आ घोस्ट? क्या यह घोस्ट था? क्या क्या ये भूत था? अभी जैसे अचानक से ही कभी रात में नींद खुल जाए और कुछ ऐसी चीजें, परछाई किसी की दिख जाए, शैडो दिख जाए, या कुछ भी ऐसा दिख जाए, तो हम लोग क्या होते हैं, और खास तौर पे अगर रूम में अंधेरा हो तो बहुत जल्दी डर लग जाता है। तो पता ही नहीं चलता कि वो था क्या रियली, को हो सकता है कि कुछ और भी हो, बट हम लोग भूत वूत कुछ भी सोच के और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वही हाल इसके साथ भी होता है। एक क्लाउड के फॉर्म का कुछ दिखाई देता है और उसको देखकर वो सोचता है क्या ये भूत था? क्या था क्या आखिरकार ये? अब हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। एक यंग मैन के द्वारा जो है गणेश को ये स्टोरी जो है नरेट की जाती थी, की गई थी। महेंद्र बाय नेम, और वह यंग मैन जो था, अगर नाम के द्वारा बात किया जाए तो उसका नाम महेंद्र था। He was a junior supervisor in a firm which offered on hired supervisors at various types of construction sites, factories, breeds, dams and so on. और वह क्या था? एक जूनियर सुपरवाइजर था, जस्ट एक फॉर्म में। फॉर्म का मतलब जो नॉर्मली कोई भी कहीं का किसी भी चीज़ का जो फॉर्म होता है ना, तो फॉर्म में जो है वो क्या था? एक सुपरवाइजर था, जूनियर सुपरवाइजर। और जो ऑफर क्या करता था? हायर करता था सुपरवाइजर को एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। कई सारे जो प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते थे उस पे, जिसमें आपका फैक्ट्रीज आता है, ब्रिज आते हैं, डैम्स आते हैं, और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होते हैं, वहाँ पे वो कई सारे सुपरवाइजर्स को हायर करने का काम किया करता। main job was to keep an eye on the activities at the work site। अब क्या महेंद्र का जो काम जो था, क्या करना? नज़र रखना। किस पे? वो सारी क्रियाकलाप पे, जो वर्क साइट पे जितने भी क्रियाकलाप चलते थे, काम काज चलता था, उस पर नज़र रखना उसका काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। और उसको क्या करना पड़ता था? एक जगह से दूसरी जगह जो है, प्रत्येक वो अक्सर जो है उसको जाना पड़ता था, जैसा कि उसका हेड ऑफिस जो है उसको ऑर्डर दिया करता। फ्रॉम अ कॉल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। अब वो क्या, उसको तो जैसे क्या कई बार जो है कोल माइनिंग का जो क्षेत्र है वहाँ से क्या रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भेज दिया जाता, और फिर वहाँ से जो है आफ्टर अ फ्यू मंथ तक, कुछ महीनों के बाद, एक केमिकल प्लांट की तरफ भेज दिया गया, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, और जो कि कहीं से कुछ आ रहा था वो। अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, और जो कुछ जगह से की अगर बात करें जहाँ पे वो आ रहा था, आया हुआ था। ही वॉज अ बैचलर, और वह क्या था? बैचलर था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook. Ishwaran the cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly
वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। अब क्या हुआ, तो पहले तो बैचलर था, उसका शादी उदी हुआ नहीं था बेचारा। बोला भी जाता है ना कि जब शादी ब्याह ना होता है तो लड़का कहीं पे भी भटक सकता है, ठीक है, जहाँ मर्जी वहाँ रह सकता है। तो वही वाला हाल इसका भी है कि जहाँ मर्जी वो ये एडजस्ट कर सकता था अपने आप को, कोई इसको दिक्कत नहीं थी। उसकी ज़रूरत भी बहुत सिंपल साधारण थी और वह जो है समर्थ था, योग्य था एडजस्ट करने के लिए अपने आप को। सभी प्रकार के जो भी अजीब अलग कंडीशंस हो, कैसा भी कंडीशन क्यों ना हो उसके सामने, सभी जगह पे वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता था। वेदर यदि यह जो है इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो पूरा खराब ढंग का जो है वो सर्किट हाउस हो या तो फिर मैक्सिफ्ट यानी अस्थायी कैनवास टेंट हो, इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, स्टोन पत्थर का जो पत्थर क्वेरी के जस्ट बीच में कोई क्या कैनवास टेंट बना हुआ। कैनवास टेंट का मतलब क्या होता है, कैनवास वो कपड़ा होता है, देखे होंगे टेंट बनाने के लिए जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं ना, मोटा सा कपड़ा होता है, वो जल्दी फटता भी नहीं है। तो वो कैनवास टेंट में भी वो जो है आराम से रह सकता था, उसको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन एक एसेट, एक कीमत जो है, एक संपत्ति अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली जो है ही हैड, और जो उसके पास जो था वह था उसका कुक था ईश्वरन, जिसका नाम कौन था, क्या था, ईश्वरन नाम का एक कुक रहा करता था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और यह कुक जो था ना बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था महेंद्र से, मतलब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी महेंद्र की तरफ, और वो फॉलो क्या करता था, उसको हमेशा फॉलो किया करता। अनकम्प्लेनिंगली का मतलब क्या, बिना किसी शिकायत के हमेशा उसका मदद करता, उसका जो भी काम होता उसमें जो है उसको पीछा करता। वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ कहीं पे भी उसको पोस्ट किया जाता था, एड में जहाँ कहीं पे भी उसको भेज दिया जाता था महेंद्र को, वहाँ पे वो साथ चला करता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, और वह क्या करना, उसका काम होता था महेंद्र के लिए भोजन पकाना। वॉज हिज क्लॉथ, हिज कपड़ों को धोता। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर, और उसके बाद जो है बातचीत भी किया करता था अपने मास्टर के साथ नात पे। इट मीन्स उसका टाइम पास का जरिया भी वो बंदा था। ही could weave out endless stories and anecdotes on varied subject, और वह क्या कर सकता था, वीप आउट कर सकता था कई सारे जो है बिना अंत वाले कहानियों को जो है वो खड़ा कर ला के उसके सामने रख सकता था। और साथ में एनेक्डोट्स को, एनेक्डोट्स क्या होती है, छोटी छोटी कहानियाँ होती है, या जिसको हम लोग उपाख्यान बोलते हैं। उपाख्यान या तो छोटी सी कहानी बोलते हैं, जो कि कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो है वो आश्रित होती थी, और वैसी कहानियों को जो उसके सामने उठा के पटक देता। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। अब ईश्वरन जो था उसके पास क्या था, एक अमेजिंग कैपेसिटी भी थी, क्या करने की, प्रोड्यूस करने की, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को प्रोड्यूस करने की, और भी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते थे, मतलब पकाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी उसको भी प्रोड्यूस करता था वह, सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर, और कहीं से भी सीमिंगली अगर लगे बाहर की तरफ तो यहाँ पे नो वेयर यानी कहीं से भी जो है, अब कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वो कहीं से भी जो है वो क्या कर सकता था, वो ये चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता। इन द मिडल ऑफ अ डेशोलेट लैंडस्केप विथ नो सॉस विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जस्ट बीच में किसके, एक डेशोलेट के। डेशोलेट का मतलब क्या होता है, एकांत, एकांत होता है। एकांत मतलब पूरा खाली जगह जो होती है, सुनसान। एकांत जो लैंडस्केप के जस्ट बीच में, विथ नो सॉस विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और जहाँ पे मीलों दूर तक जो है कोई भी दुकानें नहीं दिखा करती। ही वुड मिराकुलसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jinx Seat Shelter at the new workplace। और वह फिर भी क्या करता था, चमत्कारिक रूप से वह क्या करता, एक बोल सकते हैं ना, प्रकट कर देता था या जादू करता था बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट डिशेस को, मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल। और जो स्वादिष्ट डिशेज जो होती थी वो बना हुआ किससे होता था, ताज़ी ताज़ी सब्जियों से। और जस्ट 1 घंटे के अंदर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट, जस्ट जिंक सीट पर पहुंचने के, जिंक सीट जो शेल्टर था, आश्रय जो था जस्ट न्यू वर्क प्लेस पे,
न्यू वर्क प्लेस पर क्या एक जिंक सीट का एक शेल्टर आश्रय था, जगह दी गई थी उन लोगों को। वहाँ पे जो है पहुँचने के 1 घंटे के पहुँचने के अंदर अंदर वह क्या करता, वेजिटेबल ताज़ी वेजिटेबल्स को जो है वो बनाकर तैयार कर, ताज़ी वेजिटेबल्स एक स्वादिष्ट डिशेस को वो बना देता दिया करता। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लर्न फॉर। अब महेंद्र क्या करता, वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और वह जल्दी सुबह में उठ जाया करता। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और वह ब्रेकफास्ट के बाद जो है काम के लिए निकल जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, कुछ तैयार जो भी भोजन होता था उसको अपने साथ लेकर जाता। मीनवाइल जबकि ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और मीनवाइल जबकि अगर बात करें तो ईश्वरन क्या करता, तो टाइड अप करता, साफ करता था सेट को, जो सेट लगा हुआ होता था वहाँ पे उसको साफ सफाई ये सब किया करता। वॉश द क्लॉथेस, कपड़ों को धोता। एंड हैव अ जी जेश्योरली बाथ, और आराम से फिर जो है नहाता धोता एकदम मस्त से, क्योंकि अब उसको कोई टेंशन नहीं होती थी। मालिक तो जा चुका है, अब मेन काम होता था उसका मालिक का ध्यान रखना, उसको टाइम टू टाइम जो है भोजन दे देना, और भोजन देने के बाद जो है मस्त अपना आराम से नहाता धोता था। और आगे pouring several buckets of water over his head, और यहाँ पे कई बकेट पानी जो है वो क्या अपने सिर के ऊपर जो है डालता। muttering a prayer all the while, और इसी पूरे बीच में वह क्या करता, प्रेयर भी बड़बड़ाता था, प्रार्थना भी करता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक जो है वह लंच टाइम भी हो जाती। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, और खाने के बाद वह क्या करता, थोड़ी देर के लिए पढ़ता। बिफोर डॉजिंग ऑफ, जस्ट झपकी लेने के पहले। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। अब जब बुक जो होता था यानी किताब जो वो पढ़ा करता था, वो आमतौर पे क्या कुछ प्रसिद्ध तमिल बुक्स, तमिल का कोई रहस्यमयी किताबें होती थी। थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो रहस्य चल रही होती थी लगभग वो 100 पेजेस की किताब होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल, और इसका जो इमेजिनेटिव काल्पनिक जो विवरण होता और नरेटिव फ्लोरिसेस जो होता, इनमें रचनात्मक जो उदय उसमें देखने को मिलती थी, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल, और उसको रोमांचित मतलब रहस्य में जो है डाल दिया करती थी। इट मीन्स आखिरकार जो है वो उसको वो पढ़ने के बाद जो है थोड़ा खो जाया करता, वो थ्रैल पे आ जाता कि आखिर ये क्या है, कैसी चीज़ें हैं, वैसे वो सोचना स्टार्ट करता। ही इज़ ऑन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड। अब उसका खुद का जो विवरण होता था वह ग्रेटली इन्फ्लुएंस, और वो बहुत बड़े तौर पे वो प्रभावित होती थी किसके द्वारा, तमिल ऑथर्स के द्वारा, दैट ही रेड जो वह पढ़ा करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise. और जब वह क्या करता था, कर रहा होता था, नरेट कर रहा होता था यहाँ तक कि छोटी सी घटना को, ही वुड ट्राई टू वर्क, और तभी वह कोशिश करता है सस्पेंस में रखने का और एक सरप्राइज को रखने का, एंडिंग इनटू द अकाउंट, जस्ट अकाउंट में जो एंड यानी सरप्राइज एंडिंग होती थी, या तो वो सस्पेंस एंडिंग होता था, मतलब लास्ट जो अंत होता था वहाँ पे सस्पेंस होता था, या तो फिर सरप्राइज होती थी। जैसा कि मूवीज ये सब में देखते हैं कई बार जो है कई सारी मूवी जो होती है वह सस्पेंस में डाल के छोड़ देती है कि इसके आगे की घटना क्या है पता नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे दिखाई देगी। इट मीन जैसे आपको पता होगा बाहुबली जब मूवी आई थी, तो बाहुबली फर्स्ट जब आया था तो क्या किया था, सस्पेंस में डाल दिया था कि आखिरकार वो बंदा था कौन। लेकिन जब वो दोबारा जब बाहुबली का कंक्लूजन आया तो उसमें क्या किया, उसमें उस चीज़ को प्रकट किया, उसको बताया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे क्या होता है ना, एक बेनिफिट मूवीज बनाने वालों को भी होती है, या कहानी जो बोल रहा उसको भी होती है। क्या होता है कि जैसे अभी जितने भी व्यूवर्स हैं उसको वॉचर जो है उसके उसको वॉच किए, वो लोगों का क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, जानने की इच्छा होती है कि आखिरकार वो चीज़ें क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आने वाला मूवी ऑलरेडी वो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो ग्रो कर जाएगी। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, या स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि उसके लिए क्यों लोगों का इंतजार पहले से बना हुआ है। बट अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो उसके लिए क्या एक डर बना हुआ ही रहता है कि क्या पता कितना व्यू आएगा या कितना लोग देखेंगे उसको। बट वही चीज़ अगर किसी चीज़ का कोई सस्पेंस होता है या सरप्राइज होती है तो यहाँ का सस्पेंस है ज़्यादातर। तो सस्पेंस में क्या होता है कि वो नॉर्मली जो है वो मूवीज के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो फ्लॉप नहीं होती है मूवी, ठीक है, बिकॉज वो सस्पेंस की वजह से ज़्यादा लोग क्या होते हैं पहले से देखने के लिए इच्छुक होते हैं। आगे, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, उदाहरण के लिए, instead of saying that और just वह यह कहने के बावजूद he had come across an uprooted on the highway, और जस्ट अगर बात करें उदाहरण में तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्या था ना, ही हैड कम अक्रॉस, वह आ चुका था जैसे एक अपरूटेड ट्री के पार, एक हाईवे पर जो है का अपरूटेड ट्री था, उखड़ा हुआ पेड़। ही वुड से, और वह कहता है, विथ आईब्रो सुटेबली आर्क्ड, अपने आईब्रो को थोड़ा सा जो है झुकाकर, थोड़ा मोड़ कर, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और वह जो है अपने हाथों को जो है एक नाटकीय क्या बोलते हैं आकार हाव भाव के रूप में। द रोड वॉज डेजर्टेड, और रोड जो था सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल एंड ऑल, और मैं पूरी तरीके से अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बूसी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और यहाँ पे क्या नॉर्मली एक पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन उसका बोलने का ढंग क्या है कि सुनसान रास्ता, और वहाँ के जो है एक क्या थी जस्ट रोड के उस पार सुनसान रास्ते पे मैं तो एक अकेला खड़ा था, और अचानक से मेरा ध्यान जो है कुछ चीज़ पे गया, और जो दिखा कैसा था कि एक भयानक सा जो है एक झाड़ीदार जानवर वहाँ पे पड़ा हुआ है, और वह जो है वह ऐसे जो है रोड के उस पार पड़ा हुआ वो जानवर था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न, और मैं थोड़ा सा झुका था घूमने को, एंड गो बैक, और पीछे चला गया। बट एज आई केम क्लोजर, और जैसे मैं पास गया, आई सॉ डैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, और जैसे मैं पास गया था मैं देखा कि वह एक क्या है गिरा हुआ पेड़ है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कुछ भी है नहीं वो, लेकिन फिर भी क्या लोगों को सस्पेंस में डालना, सरप्राइज में डालना, आश्चर्य में डाल देना कि आखिरकार वो अरे क्या बोल रहा है यार, लग रहा कुछ होगा यार, जानवर खा हो गया होगा उसको, ठीक है, कहीं खा ना जाए उसको, क्या हो गया उसके साथ, ऐसे तो वो सस्पेंस में डालने का काम कर रहा है। और लेकिन बाद में क्या है पता चलता है कि वो कुछ था नहीं, बल्कि था क्या एक गिरा हुआ पेड़ था, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जिसके जो है ड्राई ब्रांचेस सूखे हुए झाड़ शाखाएं जो थी वो फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू स्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और महेंद्र क्या करता अपने आप को जस्ट पीछे अपने अब चेयर पे कैनवास चेयर में जो है अपने आप को पीछे की तरफ फैला लेता, एंड लिसन टू स्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना आलोचना के, ठीक है, वो क्या करता ईश्वरन के सारी कहानियों को जो है बिना आलोचना के सुना करता, और वो भी मस्त उसका भी टाइम पास हो जाया करता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, और जो जगह जहाँ से मैं आया था वह क्या था टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर क्या होता है, टिम्बर जो है ना नॉर्मली इमरती लकड़ी बोलते हैं, ठीक है, वैसा लकड़ी जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं फर्नीचर ये सब बनाने के लिए करते हैं, उसको हम लोग टिम्बर के नाम से जानते हैं। ईश्वरन वुड बिगिन, और ईश्वरन जो है वह स्टार्ट करता है, यहाँ से शुरू करता है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और जहाँ पे क्या है पूर्ण रूप से वह लकड़ियों से भरा हुआ वो पूरा जंगल है चारों तरफ। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और लॉग्स को क्या किया जाता है घसीटा जाता है जस्ट लॉरीज पर, हाथियों के द्वारा जो है लॉरीज होती है उसके द्वारा फिर घसीटा जाता है। दे आर यूज वेल फेड बीस्ट्स, और वे क्या होते हैं विशाल का एकदम भर क्या बोलते हैं भरे पूर्ण पूरे जानवर होते हैं, इसमें खाया पिया जानवर।
व्हेन दे टर्न विल्ड, और जब वे क्या होते हैं, जंगली हो जाते हैं। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महोथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस महोथ जो होता है, महोथ कौन होता है, महोथ वो बंदा होता है जो हाथी ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, उसको हम लोग महोथ बोलते हैं। ठीक है, महोथ जो हाथी ये सबको पालता है, उसको कंट्रोल में रखता है, तो वो भी जो है उसको कंट्रोल करने में समर्थ नहीं होते हैं। आफ्टर दिस प्रोलॉग, और इस प्रस्तावना के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और ईश्वरन क्या करता है, लॉन्च करता है एक विस्तार में छोटी सी जो कहानी होती है उसको विस्तार में प्रकट करता है, एक हाथी को इन्वॉल्व करके। वन डे आ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about। ठीक है, बाकी कर चलिए, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कल वहाँ पे जो है, अब एलिफेंट की जो है वो बात हो चल रही थी। एक दिन की बात है, अब क्या हुआ, टस्कर जो था वह भाग गया टिम्बर यार्ड से। टिम्बर यार्ड क्या, वह जो यार्ड था टिम्बर का, वहाँ से टस्कर इसमें हाथी भाग गया, और क्या करता है, बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, स्टैम्पिंग ऑन बूसेस, और झाड़ियों पे जो है अपना तबाही जो है दिखाना शुरू कर दिया, पैर वॉर अपना पटकना शुरू कर देता है, भटकता है, टीयरिंग अप विल्ड क्रीपर्स, और जंगली जितनी भी वहाँ पे झाड़ियाँ थी उसको भी पूरा बर्बाद कर देता है, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और इच्छा पे क्या करता है, वह जितने भी शाखाएं थे उसको तोड़ देता है। यू नो, आप जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि आखिरकार एक हाथी जो है कैसे बिहेव करता है जब वह पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो काउट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about। अब ईश्वरन क्या करता है, ईश्वरन वुड गेट सो काउट अप, और इतना ज़्यादा वो उसमें पकड़ में आ जाता है ना, मतलब कि उसको एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है उसके खुद की स्टोरी की, कि वह जो है खुद जो है, ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वह जो है खुद जो है उठता है ज़मीन से, और एंड जंप अबाउट, और वह कूदता है, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और मैड एलिफेंट के अनुकरण में वह अपने पैरों को जो है वो उसी तरीके से पटक रहा होता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या, कि वह जो है अपनी स्टोरी, मतलब उससे अपनी स्टोरी की तुलना करता है, और अपना पैर जो है वो पटकता हुआ दिखाई देता है, मतलब वो भी अपना जो है पैर वो और पटकने लगता है, जंप करने लगता है। आगे, द एलिफेंट इज द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, अब हाथी कहाँ पहुँच गया, जस्ट आउटस्कर्ट में पहुँच जाता हमारे टाउन का, टाउन के जस्ट उपनगर में। आउटस्कर्ट का मतलब क्या, उपनगर होता है, या शहर के बाहर का जो जगह होता है उसको बोलते हैं। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, और जस्ट मैच स्टिक की तरह, माचिस की तिल्ली की तरह फेंसेस को तोड़ देता है। जो फेंसेस होते हैं ना, घेराव जो होता है, उसको माचिस की तिल्ली को जैसे तोड़ देते हैं हम लोग नॉर्मली, वैसे ही वो नॉर्मली माचिस की तिल्ली की तरह फेंसेस को तोड़ देता है। मतलब सोच सकते हैं कि उस टाइम पे वो जब गुस्सा था, जब पगला गया था हाथी, तो किस तरीके से बिहेव करता है। ही वुड कंटिन्यू, और वह ऐसा ही कंटिन्यू रखता है अपनी चीज़ों को। इट केम इन टू द मेन रोड, और यह कहाँ गया, जस्ट मेन रोड में आ गया, एंड स्मैश ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लॉथेस, और वह सारे जितने भी स्टॉल्स थे जो फलों को बेचते थे, सबको वो क्या करता है, चकनाचूर कर देता है। मड पॉट्स, मिट्टी के बने जो भी बर्तन थे, कपड़े जो थे, सबको वो तोड़ फोड़ देता है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग जो थे घबरा कर अपने घर वर की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स भागम भागी वहाँ पे शुरू हो जाती है। और द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और तभी अब हाथी जो है अब कहाँ एंटर कर गया, स्कूल ग्राउंड में। स्कूल का जो ज़मीन था, फील्ड जो था, वहाँ पे घुस जाता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे,
और क्या किसके माध्यम से, जस्ट ब्रिक का वॉल था, इट मीन्स ईंट की दीवार थी, उसको तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, और सारे लड़के जो थे अपने अपने क्लासरूम में भाग गए और दरवाजे को एकदम कस अच्छे से टाइट पूरा बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और जानवर जो था घुरघुराना शुरू करता है, यानी कि यहाँ ग्रंटेड जो है ना ऐसे घुर्राना जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा आवाज़ करने लगता है। वह जानवर जो था आवाज़ किया और वह भटक रहा था इधर उधर। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वह क्या करता, खींच कर कबाड़ देता है उसको, फुटबॉल गोल पोस्ट जो था। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट लगा हुआ होता है उसको भी फाड़ देता है। किकिंग एंड द फ्लैटनिंग द ड्रम केप फॉर वाटर, और फिर किक करता है और फ्लैट कर देता है किसको, ड्रम को जो पानी के लिए रखी हुई थी। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो वहाँ पे कुछ श्रब थे, झाड़ी वाड़ी जो था, पौधा उधा था, उसको भी कबाड़ दिया। मीनवाइल जबकि ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और जबकि बात करें सारे टीचर जो थे अब क्या करते हैं, स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए वहाँ से, और वे हेल्पलेसली बेचारे, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, बस वह देख रहे थे वह तहस नहस जो लूटपाट चल रही थी हाथी की, उसको बस देख रहे थे। देयर वाज नॉट अ सॉल बिलो द ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पे कोई आत्मा तक नहीं थी ज़मीन पर, मतलब एक भी बंदा वहाँ नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्पटी, और पूरा गली जो था वो खाली था। एज इफ जैसा कि द इनहैबिटेंट्स और द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और वहाँ पे जो लोग जो बंदे थे वह भी पूरे शहर के वह भी अचानक से गायब हो चुके थे। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और मैं पढ़ रहा था जस्ट जूनियर क्लास में उस समय पर। एंड वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं जो पूरा ड्रामा को जस्ट रूफ टॉप से देख रहा था, मतलब छत के ऊपर से देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता क्या मेरे ऊपर अचानक से आया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, और उन सारे टीचर में से एक टीचर से के हाथ से मुझे जो है एक केन पकड़ में आया, मैं एक केन को पकड़ा। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ी से नीचे की तरफ भाग पड़ा। एंड इनटू द ओपन, और खुले जगह की तरफ भाग गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मैंने menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk, अब तभी एलिफेंट जो था ग्रंट किया, इनमें फिर से वो गुर्राता है, आवाज़ निकालता है, और उसके बाद जो है खतरनाक रूप से जो है वह शाखा को क्या करता है, वह फेंकता है, यानी खतरनाक रूप से वह पेड़ जो था, पेड़ की जो शाखा थी उसको घुमाता है, और जो कि क्या वो अपने ट्रंक सूंड में पकड़े हुए था। इट स्टैम्पेड इट्स फीट, और यह स्टैम्प्ड किया इसके फीट को, इसके पैर पे जो है वो क्या करता, पटकता है। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और क्या करता, ढेरों कीचड़ मिट्टी और धूल जो है वो फेंकता है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और यह कैसा दिखा, भयावह दिखा था, भयानक था। आखिरकार होगा तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ये एक हाथी जो कि पकड़ा जाता है उसकी कहानी को वो बंदा अभी क्या कर रहा है, उसको सुना रहा है। ठीक है, तो ये कहानी जो सुना रहा है कि हाथी जो है अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, और वह जो है तबाही पे तबाही मचाए जा रहा है, और आखिरकार अब क्या होगा पता नहीं। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स स्टिक इन हैंड, और मैं धीरे धीरे जो है इसकी तरफ जो है बढ़ा, और क्या हाथ में स्टिक लिए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, और लोग जो थे इस जो सीन जो थी हिप्नोटाइज वाली उसको पास के हाउस टॉप से घर के ऊपरी हिस्से से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और हाथी जो था वह लाल गुस्से वाले आंखों से मुझे देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और तैयार था मुझे
मुझ पे हमला करने के लिए, मेरी तरफ हमला करने के लिए, भागने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड हिज ट्रंक, और वह अपने सूंड को जो उठाया, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर से आवाज़ करता है। एट दैट मोमेंट, और उसी पल पर, आई मूव्ड फॉरवर्ड, और मैं आगे की तरफ बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैं पूरा अपना बल को जुटाया। वैग्ड, और प्रहार किया, और वैग्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और जल्दी पे क्या करता, वो अपने तीसरे टो नेल को वह प्रहार करता है। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और वह जानवर जो था कैसा दिखा, जैसे अवाक हो गया हो, अचंभित हो गया हो एक पल के लिए। देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और तब यह कांपा था सिर से लेकर पैर तक, और वह ढह गया। इट मीन्स वहीं धराशायी हो गया। मतलब यहाँ पे क्या, ऐसे इसको शो किया गया ना कि वो बंदा जो है, कई लोग होते हैं अपने आप को महान बताते हैं, वैसे वो भी अपने आप को महान बता रहा है कि उसकी पैर की तीसरी उंगली जो थी उसको जो है इतना ज़्यादा फोर्स लगाता है कि वो तीसरे उंगली से कहीं मारता उसको, और हाथी कांपना शुरू कर दिया। अब बताइए, हाथी इतना विशाल और एक बंदे का एक वो छोटा सा उंगली, उसमें क्या असर होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो क्या अपने आप को थोड़ा बलवान बता रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसको विश्वास, मतलब वो कहानी सुनने में उसको अच्छा लग रहा था, वो भी सुन रहा है मजे से, उसको तो लग रहा है वाह क्या कमाल किया, गजब, एक उंगली से जो है हाथी को शांत कर दिया। तो इतना देर से कोई जो नहीं कर पाया वो एक बंदा करके दिखा दिया। एट दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट पर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और फिर ईश्वरन क्या करता है, स्टोरी को बिना ख़त्म किए छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और उठ खड़ा होता है अस्पष्ट, मतलब मम्बलिंग करके। मम्बलिंग का मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को अधूरा ऐसे बिना पूरा किए, स्पष्ट किए बिना छोड़कर। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, और मैं क्या वापस आऊँगा गैस जलाकर और डिनर को गर्म करके। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब महेंद्र जो कि क्या कर रहा था, जस्ट जो है वह अब भी जो है मग्न था, मग्न अटेंशन यानी वह ध्यान जो था एकदम मग्न स्थिति के साथ वह लिसनिंग कर रहा था, सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, जो कि अभी भी ऐसे ही छोड़कर गया हुआ था, गया हुआ होता है, मतलब ऐसे ही उसको लटा आकर कहानी को छोड़कर चला जाता है। व्हेन ही रिटर्न, जब वह जो है वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिकअप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और तभी ईश्वरन जो है वह पिकअप नहीं करता उस थ्रेड को, स्टोरी का तुरंत। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, और महेंद्र क्या करेगा, उसको जो रिमाइंड करना पड़ेगा डैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि कंक्लूजन निष्कर्ष जो था वह पेंडिंग किए हुए था। वेल अच्छा, अ वेटिनरी डॉक्टर वॉज समन, अब एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया था। वेटिनरी का मतलब क्या होता है, जानवरों, जानवर ये सब का जो होता है डॉक्टर, उसको वेटिनरी डॉक्टर बोलते हैं। और टू रिवाइव द एनिमल, उस एनिमल को जो है फिर से ठीक करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और ईश्वरन जो है क्या करता है, वह जो है कैजुअली आम ऐसे नॉर्मली उसको श्रग किया, हिलाया, उसको हिलाने का वह उसको हिलाने का काम जो है वो करता है, कंधे को हिलाने का काम जो है उसको हम लोग श्रग करना बोलते हैं। 2 days later it was led away by its मौत टू द जंगल, और 2 दिन के बाद इसे जो है इसके मौत के द्वारा जंगल ले जाया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब तभी वो पूछता है महेंद्र कि आखिरकार ईश्वरन तुम जो है आखिरकार ऐसा करना मैनेज कैसे किए, और तुम ऐसा किए कैसे, उस जानवर को शांत कैसे कर दिए। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, और यह जो है इट हैज़ समथिंग, और उसके इसके पास जो है कुछ चीज़ है करने के लिए जापानीज आर्ट के साथ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ सर, कराटे और जित्सु, कराटे या तो वो जित्सु है, इट इज़ कॉल्ड, और यह कहलाता है यह। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर,
और मैं जो हूँ इसे पढ़ चुका था इसके बारे में कहीं पे। इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी। और यह क्या करता है, टेम्पररीली क्या करता है, पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को, जैसा कि आप देखते हो। यानी आप देखें कि वो क्या करता है, वो जैसा वो कलाकारी, वो कराटा या कुछ भी है, जो क्या करता है ना, पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को। और जिसपे हाथी क्या हो गया, सुन पड़ गया। ठीक है, आगे नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। और यहाँ तक कि अभी तक एक दिन भी पास नहीं हुआ क्या ईश्वरन का रिकाउंटिंग, जो कि जितने भी कुछ स्टोरियाँ होती थी जो पैक्ड हो एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस के साथ, उसके बिना जो है कोई भी दिन ऐसा बीता ही नहीं। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, और चाहे वह स्टोरी विश्वसनीय हो या ना हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। और महेंद्र जो एंजॉय किया करता था इसको सुनने के लिए, इसको सुनने के लिए, क्योंकि यह जो था वह क्या था, अद्भुत तरीके में वो सुनाया जाता था। मतलब क्योंकि ये कोई नकल किसी चीज़ की नहीं होती, जो भी चीज़ बोली जाती थी वो किसी चीज़ का नकल नहीं होता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। और ईश्वरन जो था वह कैसा लगा, वो ज़्यादा अच्छा था क्या यहाँ पे टीवी के अब्सेंस के लिए। यानी टीवी यहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी महेंद्र के लिविंग क्वार्टर्स में टीवी के मुकाबले उसकी कहानियाँ ज़्यादा अच्छी थी, और यहाँ पे वो महेंद्र का टाइम पास भी हो जाया करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, जब महेंद्र जो था अपना ब्रेकफास्ट ले रहा था, तभी ईश्वरन पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या कुछ खास मैं डिनर के लिए बना सकता हूँ आज रात में सर? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। यानी कि आफ्टर ऑल अगर बात किया जाए, आज जो है कुछ शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। और हम क्या करते, तैयार करते कई सारे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन को हमारे पूर्वजों को की आत्मा को खिलाने के लिए आज सर। क्या मैं कुछ स्पेशल बना लूँ? That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। और उस रात महेंद्र जो था एंजॉय किया बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट डिनर को, और प्रशंसा भी किया ईश्वरन का, क्या किस पे, ऑन हिज culinary स्किल पे, उसका जो culinary ये पाकशाला, इट मीन्स खाना पकाने ये सब की जो कौशलता थी, कुशलता जो थी उसमें, उस पे उसको, उसके लिए उसका प्रशंसा किया। ही सीम्ड वेरी प्लेस बर्ड, और वह जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न लगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन बिना कोई उम्मीद किए, लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। और वो लॉन्च हुआ कि इसमें एक बहुत ही ज़्यादा भड़कीला, या तो फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सुहावना, बहुत ही ज़्यादा सुहाना अकाउंट जो है इन्वॉल्व होती है सुपर नेचुरल के साथ, मतलब जो अलौकिक होती है, और एक नई कहानी यहीं पे दस्तक देती है। यू नो सर, आप जानते हो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। और आप जानते हो सर, यह जो पूरा जो फैक्ट्री एरिया जो है ना, हम जहाँ जो कब्जा किए हुए हैं, वह एक बरियल ग्राउंड था। बरियल ग्राउंड का मतलब यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। और ये बरियल ग्राउंड, और वह जो है स्टार्ट करता अपना बात यहाँ से शुरू किया। महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लेसेंट ड्रीवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब महेंद्र जो है झटका खाया था। यह प्लेसेंट ड्राइवरी जो थी, या जो सुहावना, या जो क्या था, सन की एक लहर जो था, उससे वो झटका खाया बाहर निकला। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील,
और वह संतुष्ट मील के बाद वह जो है डिफ्ट किया गया, यानी उसको जो है वह विमुख कर लिया गया था। 8 में फिर दूसरे स्टोरी में फंसाया गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं जानता था पहले ही दिन पर खुद ही। व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब रास्ते पे मैंने ह्यूमन की खोपड़ी को पड़ा हुआ देखा था। इवन नाउ, और अब भी, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड, और मैं जो हूँ आज भी जो है कई सारे खोपड़ी को और हड्डियों को पार करके जो है यहाँ आया करता हूँ। ईश्वरन जो है लगातार ये बातें को कंटिन्यू करता है। और अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।